फोटोग्राफी जी दैट डिपेंड्स समथिंग मैसेज और कुछ ठीक है हो सकते हैं और किसी को पता है जो टेक्निकल छाया का कैप्चरिंग लाइट काफी हद तक यही है ठीक है ना। फोटोग्राफी क्या है फोटो जो है में दैट इज लाइट और ग्राफी छोटे पार्ट को जो फोटो बोलते हैं हाँ फोटो लाइट के छोटे पार्ट लाइट का छोटे पार्ट को फोटो बोलते हैं बिल्कुल बोलते हैं फोटो और प्लस ग्राफी करके फोटो देखो फोटो इज लाइट से ग्राफी इज राइटिंग है ना राइटिंग फोटोग्राफी क्या हो गया राइटिंग विद लाइट। हमेशा आपको याद रखना है कि वी नीड लाइट टू मेक अ पिक्चर। अगर लाइट नहीं होगी तो तस्वीर नहीं ठीक है। हमेशा लाइट होनी चाहिए कैसी भी हो सकती है कैन बी नेचुरल लाइट कैन बी आर्टिफिशियल लाइट लाइट होनी चाहिए। अब नेचुरल लाइट कौन सी है मेजरली हम लोग सनलाइट पे काम करते हैं ना सबसे मेजर नेचुरल लाइट का जो सोर्स है दैट इज माय सनलाइट। आर्टिफिशियल लाइट कौन सी होती है फ्लैश और बॉक्स अभी भी जो जिस लाइट में तो आर्टिफिशियल लाइट है ना जो भी लाइट इंसान बनाएगा दैट इज नॉट आर्टिफिशियल है ना। तो हमेशा मैं फ्लैश के साथ काम नहीं करूँगा शायद। अब कहीं पर मैं गया हुआ हूँ वहाँ पे देर इज नो फ्लैश अलाउड मुझे जो अवेलेबल लाइट मुझे उस पर काम करता है ना वो भी आर्टिफिशियल लाइट है ना। तो लाइट दो तरीके की है एक नेचुरल लाइट और एक आर्टिफिशियल लाइट ठीक है। फोटोग्राफर को दोनों लाइटों में काम करना चाहिए ठीक है। ऑब्वियसली नेचुरल लाइट ज़्यादा अच्छी होगी ज़्यादा कंसिस्टेंट का मतलब भैया आनी है ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल कम होती है कभी लाइट है कभी लाइट नहीं है किसी दिन क्लाउडी होगा तो लाइट कम होगी ठीक है ना। सो लाइट इज वेरी क्रूशियल फॉर फोटोग्राफी यू नीड लाइट मेक पिक्चर्स ठीक है। That there are two types of lights. एक है natural और एक है artificial. समझ आ रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पे दो पिक्चर्स दिख रही हैं हाँ तो एक पिक्चर ली गई है with natural light और एक पिक्चर ली गई है with artificial light है ना। जहाँ पे आप लाइट खुद क्रिएट कर रहे हैं that is your artificial light. It can be strobes, it can be normal household bulb, CFL कुछ भी हो सकता है that comes under artificial ठीक है जी। अब how does your camera work किसी को पता है कैसे कैमरा काम करता है? सबके पास कैमराज हैं मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर सबको पता है कैसे कैमरा काम करता है बताइए। इमेज कैसे बनती है how does your camera create a picture गलत भी बोल सकते वो उस लाइट को कनेक्ट करके एक इमेज बनाना है वो सेंसर प्रोसेस करके वो इमेज उसको थोड़ा सा बस आगे पीछे हो गया ठीक है जी। तो हमारे कैमरे में जो इमेज बनाता है वो सेंसर बनाता है ठीक है। हमारे कैमरे में जो प्रोसेसर होता है उसको प्रोसेस करके मेमोरी कार्ड में सेव ठीक है। अब हाउ डज योर कैमरा मेक एन इमेज? कैमरा मेक एन इमेज बाय यूजिंग रिफ्लेक्टेड लाइट ठीक
है। रिफ्लेक्टिव लाइट का मतलब जब लाइट मेरे सब्जेक्ट से बाउंस होकर मेरे कैमरे के अंदर आई वो लाइट मेरे कैमरा कैप्चर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है, सबको नजर आ रहा है ये डायग्राम, ठीक है। तो ये जो रेड हमारी लाइट है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट मेरे कैमरे के अंदर एंटर हुई, ठीक है। एंटर होते 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 अब कैमरे के आगे वाला जो पार्ट होता है ना, कैमरे जो है टू पार्ट्स, कैमरा बॉडी एंड कैमरा लेंस, ठीक है। रे ऑफ लाइट एंटर्ड माय कैमरा लेंस, उसको पास किया, उसमें हमारे पास ओपनिंग भी था, अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर को क्रॉस किया। यहाँ पे अभी हम एक वर्किंग देखो DSLR कैमरा, हाउ डज इट DSLR, रे ऑफ लाइट आई एंटर करा। अब DSLR में एक मिरर होता है, ठीक है, एक मिरर होता है। और मिरर पे गई रे ऑफ लाइट, मिरर पे से बाउंस होके ऊपर चली गई, ऊपर ये है हमारे पास पेंटाप्रिज्म, क्या है पेंटाप्रिज्म। अब पेंटाप्रिज्म में लाइट रिफ्लेक्ट होके मुझे मेरे व्यू फाइंडर में नजर आता है, ठीक है। दिस इज हाउ वी व्यू आवर इमेज, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी व्यू आवर इमेज, आवर यूज टू वर्क। अब DSLR यूज का इसलिए है कि DSLR थोड़े से हो गया, ठीक है। अब नाउ वी आर इनटू मिररलेस एरा, ठीक है। अब मिररलेस में क्या हो गया, तो ये दो पार्ट जो थे मिरर और हमारा प्रिज्म, वो उन्होंने हटा दिया, ठीक है। अब हमारे रे ऑफ लाइट इज डायरेक्टली फॉलिंग ऑन माय सेंसर, ठीक है। तो वो क्या हो गया, यहाँ पर मेरा मिररलेस था। अब जैसे अगर वो DSLR देखना है तो यहाँ पे हमारे पास होगा ऑप्टिकल व्यू फाइंडर। ऑप्टिकल व्यू फाइंडर क्यों है, क्योंकि रे ऑफ लाइट जो हम देख रहे हैं वो इट इज पॉसिबल ड्यू टू ऑप्टिक्स, मिरर ग्लासेस लगे हैं, उसके वजह से इसका नाम क्या था ऑप्टिकल व्यू फाइंडर। और हमारा जो मिररलेस कैमरा उसका जो व्यू फाइंडर है उसको बोलते हैं EVF, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, ठीक है। अब जैसे मिररलेस में ये सिस्टम खत्म हो गया और मिरर है ना पेंटाप्रिज्म, तो क्या हो गया, मेरा कैमरा हो गया थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, लाइट परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर होगी, ठीक है। तो अब ज़्यादातर लोग आर मूविंग टुवर्ड्स मिररलेस कैमरास, ये DSLR टुवर्ड्स ऑब्सोल्यूट, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर कैमरा वर्क्स। अब वो कैमरा कैसे इमेज बना रहा है, सेंसर पे जा रहा है। अब सेंसर क्या है, सेंसर इज सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में क्या करता है, वो किसी ने बताया थी कि लाइट फोटॉन्स होते हैं, किसने बताया था, लाइट में फोटॉन्स होते हैं। तो व्हाट डज योर सेंसर डू, वो उन फोटॉन्स को कैप्चर करता है, ठीक है, और उनको इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करके उसको एक इमेज में बनाते हैं, ठीक है। अभी जैसे अब हम फोटोग्राफी जो कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं डिजिटल फोटोग्राफी, पर इससे पहले हमारे पास एक और फोटोग्राफी थी, दैट वाज एनालॉग फोटोग्राफी। एनालॉग फोटोग्राफी कौन सी फोटोग्राफी थी, जहाँ पे हमारा हम वहाँ क्या यूज़ करते थे, नेगेटिव्स, रील्स यूज़ करते थे कैप्चर इमेज, है ना। तो पुराने ज़माने की फोटोग्राफी थी जहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग मीडियम जो था वो नेगेटिव्स होते थे, रील्स होती थी, रोल्स होते थे ना, तो दैट वाज एनालॉग फोटोग्राफी। और अभी जो हम सेंसर बेस्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं वो है हमारी डिजिटल, ठीक है। डिजिटल में हमारा DSLR भी आ गया है, हमारा मिररलेस, ठीक है। यहाँ पे फोटोग्राफी वाज ऑल केमिकल बेस्ड, केमिकल बेस्ड क्योंकि वो जो नेगेटिव था, नेगेटिव यूज्ड टू हैव अ लेयर ऑफ अ केमिकल नॉन एज सिल्वर लाइट। सिल्वर लाइट वाज अ वेरी लाइट रिएक्टिव केमिकल, उसमें जैसे ही लाइट फॉल होती थी वो उस इमेज को कैप्चर कर लेता था। ऑब्वियसली देयर वर डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे अभी आपको अगर मैंने पूरा नेगेटिव शूट कर लिया और मुझे नेगेटिव को डेवलप करना है, नेगेटिव डेवलप करने के बाद मुझे उसके नेगेटिव करना है, ऑब्वियसली इट वाज अ लेंथी प्रोसेस, ठीक है। बट हम लोगों ने उसी प्रोसेस को डिजिटलाइज कर दिया। अब यहाँ पे मेरा सेंसर इमेज बना रहा है कैसे, इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो फोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पहले भी फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहे बट केमिकली और अब इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ लोग अभी भी एनालॉग फोटोग्राफी करते हैं फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, बट ज़्यादातर लोग DSLR पे डिजिटल फोटोग्राफी करेंगे। ठीक है, अब एक कंपनी है, उसका नाम क्या है, वो अभी भी इक्विपमेंट बना रहे हैं एनालॉग के। ज़्यादा लोग यूज नहीं करते, कुछ लोग करते हैं पर वो भी बना, इसलिए कि कुछ लोग ऐसा हॉबी इस चीज़ को करते हैं। अगर हम लोग कैमरा पार्ट्स की बात करें, सबको पता है कैमरे में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबके पास, कुछ लोगों के पास कैमरास हैं, किसके पास कैमरा है ये बता। कैमरे के साथ क्या है, वो तो नहीं है, बता दो भाई। चलो शेयर कर देना सही एक दूसरे को। ठीक है, हमें तुम ही नहीं लाए, तुम क्यों आए? सर मेरे तो कॉलेज ही अरे मैं गया वो दिखे दिखे चेहरे लग रहे हैं, दो चार आपसे दिखे दिखे लग रहे हैं। अभी आ रहा ये समझना सबको क्या है? These are the recording mediums. एनालॉग फोटोग्राफी में रिकॉर्डिंग मीडियम क्या था? है ना, रोल, है ना। डिजिटल में रिकॉर्डिंग मीडियम क्या है? ये सेंसर और मेरा मेमोरी का, है ना। रे ऑफ लाइट सेंसर पे जाती है, सेंसर पे इमेज बनती है और वो जाके सेव किस पे जाती है? तेरे मेमोरी, है ना। यहाँ पे रिकॉर्डिंग मीडियम है सेंसर और मेमोरी का। ठीक है जी, तो वो सेंसर पे आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं सेंसर की। तो यहाँ पे हमारे पास सेंसर्स के अलग अलग साइजेस होते हैं और मेन दो साइजेस होते हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहिए। ठीक है, एक होता है हमारे पास APS-C और एक होता है फुल फ्रेम सेंसर। CMOS इज अ सेंसर टाइप। ठीक है, सेंसर टाइप जैसे वो एक होता है CCD, CMOS। अब CCD जो थे वो पुराने सेंसर्स थे। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट कैमरा सेंसर्स चल रहे हैं वो है हमारे CMOS सेंसर। CMOS इज कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट जो हर कैमरा में आपको दिख रहे हैं वो सारे CMOS सेंसर्स। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर दो साइजेस होते हैं, जो होता है फुल फ्रेम, होता है APS-C। अब मुझे कोई बताया व्हाट इज द फुल फ्रेम सेंसर? व्हाट इज द फुल फ्रेम सेंसर? 35 mm 35 mm format obviously is a full frame sensor size. Size क्या होता है उसका? 35 mm is the format. Full frame sensor का size होता है 36 by 24 mm, 36 by 24. 36 is the width, 24 is the height. ठीक है जी, तो ये हमारा क्या होता है सेंसर का साइज 34 बाय 36, 36 बाय 24। अगर उसको डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट करें दैट इज 35। तो जब भी आप एक फुल फ्रेम सेंसर पे काम कर रहे हैं तो यू आर शूटिंग 35 mm फॉर्मेट। ठीक है, अब फुल फ्रेम का साइज, नाम फुल फ्रेम कैसे पता पड़ा? ठीक है, जो आप पहले एक स्टैंडर्ड रील देखते थे ना जो रोल होता था, इसमें फोटो का साइज जो इसमें बनती थी वो बनती थी 36 by 24। सेम साइज एज माय डिजिटल फुल फ्रेम सेंसर। ठीक है, तो फुल फ्रेम सेंसर का नाम इसके वजह से फुल फ्रेम बना और दिस इज द ओरिजिनल साइज जो हम लोग शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, APS-C
obviously is a small ठीक है जी। तो मैं थोड़े से लेंसेज लाया हूँ नीचे से। सर वो लेंस नहीं है। ठीक है, अभी ये कौन सा लेंस है मेरे पास? ये है 30 ये है 50-35 है 50-35 कौन सा लेंस होगा? सुपर वाइड वाइड है, ठीक है। और ये मैं एक बॉडी लेकर आया हूँ इससे, सर मेरी है ठीक है। कौन सा? थ्री ठीक है। अभी ये कैनन का कैमरा है, फ्लैगशिप कैमरा, वेरी फास्ट कैमरा। ठीक है, थोड़ा फास्ट होता है। कौन ज़्यादा नहीं कैमरा कौन यूज़ करेगा? वाइड लाइट, ठीक है। वाइड लाइट शूट करेंगे कैमरा इस कैमरे के साथ। क्यों? क्योंकि दे वांट टू कैप्चर एवरी मूवमेंट, वो मिस नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल कोई डाइव कर रहा है कैच लेने के लिए, अब उनका कैमरा ऐसा होता है शो, ठीक है। यार हम लोग RF पे ही ज़्यादा काम करते हैं। लगा अभी ट्राई करना है, ठीक है। इसको करना है, पकड़ना है। ये सब लोग ये लेना है, पर इसमें वो ले लो। ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे पास एक और लेंस है, 2870, ठीक है। 2870 कौन सी कैटेगरी का लेंस होगा? इट इज स्टैंडर्ड लेंस, है ना। तो ये भी बहुत अच्छा लेंस है, लेटेस्ट लेंस है प्रोग्राम, ठीक है। इसका अपर्चर कितना है? f2। तो अभी तक जूम लेंसेज में सबसे बड़ा अपर्चर f2 है। अभी तक f2.8 आता था। कैनन ने एक कैमरा निकाले जिसमें जूम लेंस है और अपर्चर कितना है? f2, ठीक है। तो ये भी ऑब्वियसली मिरर लेंस के लिए कन्वर्टर दे रहे थे आप, कन्वर्टर दे रहे हैं इसमें लगा, इसमें लगा कौन सा कैमरा? सर मेरा ले लो। 8-7 भी लगाए, सब पे लग जाएगा। ये हल्का है सर भाई, ये तो सर सर मेरे को दिखा। ठीक है जी। तो ये जो लेंस है ये वाला है 600 mm लेंस, ठीक है। दिस इज f4, ठीक है। थोड़ा एक्सपेंसिव है, कितने का? थोड़ा दिस इज 12। अभी जितने भी वो सारे जो आपके पास लेंसेज है ना, दे आर ऑल 2+। जितने भी आप लेंसेज यूज कर रहे हैं अभी कॉलेज वाले, वो सारे 2+। अब वो 2+ क्यों है? रीजन होता है इतना महंगा लेंस का होने का, अपर्चर, ठीक है। इनके अपर्चर बहुत वाइड है। जितना ज़्यादा ओपनिंग
ज़्यादा अपर्चर का मैं लेंस लूँगा इट विल बी एक्सपेंसिव फॉर अस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ठीक है हाँ, जो प्राइम लेंसेज होते हैं, प्राइम लेंस में वी गेट एन अपर्चर ऑफ f1.2, तो वो वाले लेंसेज होते हैं अबाउट 2 lakhs। एक अपर्चर आता है 0.9, सही है, वो प्राइम लेंस में 10 लाख। 0.9 इज वेरी बिग अपर्चर, मतलब आप कहीं भी फोटो बना लेगा वो शायद इतना बड़ा अपर्चर होता है। आखिरी का है कभी ये लगाते हैं कुछ नहीं भाई, 1200 इसमें कितना जूम होता है? बाइक से बाइक वो देख सकता है, कौन से वो NSP का वो नहीं है चांद का मिल जाएगा इससे शायद। बल्कि ये अरे कितने किलो का होगा? ये 2.5 किलो 2.5 किलो ना भाई। कैमरा में लेंस लग रहा है, लेंस में कैमरा लग रहा है। सही है तो टीवी से हो रहा है कैमरा के साथ भाई WBC भाई दीपावली जी कुछ कह रहा है। मैं वो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ट्राइपॉड नहीं लाओगे? अभी मैं ट्राइपॉड बना रहा हूँ, उसी के लिए ट्राइपॉड को देखिए। देखा? अच्छा कैसा लगा था? अच्छा इससे पहले कि वो एक 85 क्या नाम कहते हैं? 85 नाम बेटा 120 सही है उसकी ये भाई 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 दिखा दे यार। 1 मिनट भाई, बहुत टाइम हो गया नहीं चल रहा। लेंस कितने का होगा? 210 चोरी में चले जाओ। किसी को इस वाले कैमरे के साथ ट्राई करना है? सर और इससे जानवरों की तस्वीरें खींचते हैं ना। आ जाओ एक एक करके आप जिसको फोटो चाहिए सब पे खींच दे तो लो। कौन सा लेंस है? 600 उससे कोई फोटो ले ले जाना हो बड़ा फोटो लेना भाई 88 का तो छेद कर चार देख लिया
आओ किसी और का आना है आ जाओ फोटोशूट के लिए आराम से भाई आयुष हाँ भाई अपने बाद मेरे पे दिए हाँ अपने बाद मेरे पे दिए हाँ आ जाओ देख लो भैया बहुत कम मौका मिलता है इस कैमरे के साथ Hands on करने का। वो कैमरा ले ले फोटो ले कोई इशा हटा दो भाई राज भाई इसमें आग लगा दो या मैं लगाऊँ इसमें आग भाई मैं लगा नहीं